बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 8 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे हम, और इसका नाम है हजर अस्वद। क्लास थर्ड का ये चैप्टर हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, और जिसमें हमने हजर अस्वद के नस्ब करने का क़िस्सा स्टार्ट किया था। और इसमें ये पढ़ा था कि खाना काबा की जो इमारत है बहुत कच्ची थी और सीधा हो चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी बारिश और सैलाब की वजह से। नीची इमारत थी, इसलिए जब भी बारिश और सैलाब आते तो उस इमारत को नुकसान पहुँचा। तो मक्के के तमाम कबाइल ने मिलकर फ़ैसला किया कि खाना काबा की दोबारा तामीर की जाए, और इस सिलसिले में तमाम कबाइल ने मिलकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और जो है हर तरह से रकम जमा की, और हर तरह से तामीर काबा में जो है वो हिस्सा लिया। और फिर उसके बाद काबे की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। कुरैश ने अपना अपना काम तकसीम कर लिया। कुरैश के जितने भी कबीले थे सब ने अपने अपने हिस्से का काम बांट लिया कि हम ये करेंगे और हम ये करेंगे। तो अभी ये काम बड़ा खुश असलूबी से अंजाम पा रहा था। दीवारें तामीर हो गई थी, लेकिन जब दीवारें तामीर होने के बाद हजर अस्वद को नस्ब करने का मामला आया, तो हर कबीला ये चाहता था कि हजर अस्वद को वो ख़ुद नस्ब करे। आपको बताया था, पता नहीं मैंने अभी बताती हूँ मैं आपको कि हजर अस्वद एक मुबारक पत्थर है जो कि जन्नत से आया था, और इस मुबारक पत्थर को जो है वो बहुत लोग जो है इसका अदब एहतराम करते हैं। तो इसलिए हर कबीला ये चाहता था कि इसको हम नस्ब करें, ये सआदत हमें मिले। इस बात पर तमाम कबाइल में झगड़ा हो गया, और नौबत जो है वो इससे पहले कि जंग तक पहुंचती, एक बूढ़े, अब आगे हम पढ़ते हैं, काम रोक दिया गया भारत हमने यहाँ तक पढ़ा था कि काबे की तामीर का काम जो है वो रोक दिया गया। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे और आपको बताएंगे। चलिए देखिए, एक बूढ़े सरदार ने कुरैश के तमाम कबीलों को मशवरा दिया कि कल सुबह जो शख्स सबसे पहले खाना काबा में दाखिल हो उसको अपना बड़ा मान लें। वो हजर अस्वद के बारे में जो भी फ़ैसला दे उसको सब कबूल कर लेंगे। बूढ़े सरदार का मशवरा सबको पसंद आया। तो अभी जो लड़ाई बहुत ज़्यादा तूल पकड़ती जा रही थी और मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, तो ऐसे में बूढ़े सरदार का ये मशवरा सबको पसंद आया, और इस मशवरे से बहुत सा वो जो मामला था, झगड़ा था, वो फिल वक्त रुक गया। अब बूढ़े शख्स ने क्या मशवरा दिया कि इस झगड़े का जो फ़ैसला है वो शख्स करेगा जो कल सुबह सबसे पहले खाना काबा में दाखिल हो जाए, और फिर वो इस सिलसिले में जो भी फ़ैसला करेगा सब उसकी बात को मान लेंगे। ठीक है, तो सबको ये फ़ैसला अच्छा लगा, मशवरा अच्छा लगा। तो बहरहाल इसका फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, एक बूढ़े सरदार ने मशवरा दिया कि कल सुबह जो शख्स सबसे पहले खाना काबा में दाखिल हो उसको अपना बड़ा मान लें। ठीक है, और वो हजर अस्वद
के बारे में जो फैसला करे सब उसको मान लें। तो सबको ये मशवरा बहुत पसंद आया, ठीक है। दूसरे दिन सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले खाने काबा में दाखिल हुए। जब ये सारी बातें हो रही थी तो उस वक्त जो है आप सब अगले दिन आने के लिए तैयार, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ाहिर अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला ने इंतज़ाम किया और सबसे पहले जो है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में दाखिल हो गए, ठीक है। तो दूसरे दिन सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर सब लोग खुश हो गए और सब ने कहा सच्चा और ईमानदार आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वैसे ही सादिक और अमीन के नाम से मशहूर हो चुके थे और लोग आपकी सच्चाई और ईमानदारी पर आँख बंद करके भरोसा करते थे। तो जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो सब लोग खुशी से चिल्ला उठे और पुकार उठे कि सादिक आ गया, अमीन आ गया, ये सच्चा और ईमानदार आ गया। वो जो भी फ़ैसला देगा हम उसे कबूल करेंगे, ठीक है। तो सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर खुशी से पुकार उठे, सच्चा और ईमानदार आ गया, ठीक है। वो जो फैसला देंगे हमें कबूल होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा वाक़या बताया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी बात सुनकर अपने कंधे से चादर उतारी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामला पूछा तो लोगों ने बताया कि ये मामला हुआ है, काबे की तामीर का काम जारी है और हजर अस्वद जो है उसको नस्ब करना है और हर कबीला ये चाहता है कि ये सादत उसे मिले और इस बात पर सब झगड़ रहे हैं, मामला तय होने में नहीं आ रहा है। तो फिर बुज़ुर्ग के मशवरे से ये तय पाया कि कल सुबह जो सबसे पहले खाना काबा में दाखिल होगा हम उसे सालिस मान लेंगे, यानी कि फ़ैसला करने वाला, और वो जो फ़ैसला करेगा हम उसे कबूल करेंगे। जब ये सारी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे से चादर उतारी, ठीक है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे से चादर उतारी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह जो है अपनी समझदारी से इतने बड़े झगड़े को जो है वो ख़त्म कर दिया, मामले को तय कर दिया और सब लोग खुश हो गए। तो अब जो है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम
पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए और क्लास वर्क और होमवर्क के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है बच्चों। जी बच्चों, तो आज का क्लास वर्क, सबसे पहला सवाल, खाली जगहें पुर करें। ठीक है, पहली खाली जगह, बूढ़े सरदार ने कहा, कल सुबह जो शख्स सबसे पहले डैश में दाखिल होगा उसको अपना बड़ा मान लें। तो कहाँ दाखिल होगा? बिल्कुल सही, खाना काबा में। ठीक है, उसके बाद सेकंड है, दूसरे दिन डैश सबसे पहले खाना काबा में दाखिल हुए। तो आपको पता है कौन दाखिल हुए थे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे, इसको खुद फील करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग अब बड़े हो चुके हैं। जी, आप सल्लम को देखकर देखकर सब लोग डैश हो गए। खुश हो गए, राज़ी हो गए। ठीक है, उसके बाद सेकंड MCQs, आप सल्लम ने अपने कंधे से, आप सल्लम ने अपने डैश से चादर उतारी। सर से या कंधे से। ठीक है, तो ये था आपका क्लास वर्क। आप अपनी वीडियो को स्टॉप कीजिए और अपना क्लास वर्क कंप्लीट कीजिए। अब आ जाइए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में सवाल है जो कि आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है, और वो क्या है? बूढ़े सरदार ने कुरैश को क्या मशवरा दिया था? ठीक है, क्या मशवरा दिया था? तो ये आपने बताना है। इस सवाल का जवाब अपने होमवर्क में लिखना है। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये आगे मज़ीद बताएंगे
कि अब आप सल्लम ने क्या किया इसके बाद। ठीक है, तो रेडी रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।